दोस्तों एक फिल्म आई थी रेड, जिसमें एक मंत्री के घर अरबों का काला धन मिलता है। मंत्री साहब की दीवारों तक से सोने चांदी की बारिश हो रही थी। अब कहने को तो ये एक फिल्मी सीन था, लेकिन हमारे देश में ये फिल्मी सीन कई बार हकीकत बनके मीडिया में आ चुके हैं। और ऐसा ही कुछ हाल ही में देखने को मिला, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पश्चिम बंगाल में एक एक्ट्रेस के घर पर छापेमारी की। इस एक्ट्रेस का पूरा फ्लैट पैसों के ढेर से भरा हुआ था। 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां फर्श पर ऐसे बिखरी पड़ी थी मानो यहाँ पैसों की बारिश हुई हो। आलम यह था कि ईडी को इन पैसों को गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ी। लेकिन एक एक्ट्रेस के घर इतना सारा पैसा आया कहां से, और क्या है इस स्कैम का एसएससी एग्जाम से कनेक्शन, जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। सारे युवा नौकरी के लिए इस एग्जाम पर निर्भर है और इसीलिए हर साल लाखों युवा इस एग्जाम को देते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। साल 2018 में एसएससी एग्जाम का पेपर लीक होने के कारण स्टूडेंट्स ने काफी प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कई जगहों पर छोटी मोटी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन ये स्कैम नहीं रुका। और दोस्तों ये इन्वेस्टिगेशन आगे इसलिए नहीं बढ़ रही थी क्योंकि इस स्कैम में कोई मामूली स्कैमर नहीं, बल्कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी शामिल थे। वहीं इस केस में बड़ी लीड तब मिली जब कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को ग्रुप सी और डी की भर्ती में हुए घोटाले की जांच के आदेश दिए। इसके बाद पैसा इन्वॉल्व होने की वजह से ईडी भी इस जांच में शामिल हो गई और इसी दौरान टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम भी सामने आया, जिसकी जांच के दौरान ही ईडी टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी के घर पहुंची। पार्थ के घर छापेमारी में ईडी को पैसे तो नहीं मिले, लेकिन कुछ छोटे मोटे नोट्स जरूर मिले, जिनमें अर्पिता मुखर्जी के नाम के आगे 1 करोड़ और 4 करोड़ की एंट्री की गई थी। फिर क्या था, अधिकारियों ने 22 जुलाई को बंगाल में 14 जगहों पर छापेमारी की और इसी दौरान ईडी चुपके से अर्पिता मुखर्जी के घर भी पहुंची। और जब तक पार्थ और उनके आदमी कुछ कर पाते, अधिकारी छापेमारी शुरू कर चुके थे। दोस्तों बता दूं कि ईडी की ये पूरी छापेमारी करीब 11 घंटों तक चलती रही, लेकिन नोटों की गिनती थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस दौरान अर्पिता के घर का नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। 500 और 2000 के नोट पूरे घर में बिखरे पड़े थे, जिन्हें गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई। और जब गिनती खत्म हुई तो कुल रकम देखकर हर कोई हैरान था। इस घर से ईडी को 20 से 21 करोड़ रुपए नकद ही मिले थे। पर दोस्तों ये रेड यही नहीं रुकी। इसके बाद ईडी ने अर्पिता के घर दूसरे फ्लैट पर भी छापेमारी की, जहां से अधिकारियों को 29 करोड़ रुपए और 5 किलो सोना मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैसा इस फ्लैट के टॉयलेट में छिपाया गया था। और इस तरह अब तक ईडी को इस रेड से कुल 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मिल चुके हैं। इसके अलावा 20 से ज्यादा स्मार्टफोन्स, फॉरेन करेंसी, सोना और कई कंपनियों के अहम दस्तावेज भी मिले। एक एक्ट्रेस जिसने बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में कुछ गिनी चुनी फिल्में की हैं, उसके पास इतना पैसा होना नामुमकिन था। तो फिर ये पैसा था किसका? पूछताछ हुई तो पता चला कि ये सारा पैसा अर्पिता का नहीं, बल्कि टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी का ही था। दोस्तों पार्थ चैटर्जी बंगाल के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर बनने से पहले यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अर्पिता ने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि पार्थ उनके घर को एक मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। उनके घर से एक ब्लैक डायरी और एक पॉकेट डायरी भी मिली, जो बंगाल के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की थी। जिसके बाद हुई जांच में पता चला कि ये सारा पैसा एसएससी स्कैम, सरकारी स्कूलों में होने वाली टीचर्स और स्टाफ की भर्ती और एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुए घोटालों का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्पिता के अलावा एक और महिला के घर को पार्थ चैटर्जी पैसा रखने के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता था। और यहाँ कितना पैसा रखा गया था, इसकी जानकारी अर्पिता को भी नहीं थी। जांच में एजुकेशन सेक्टर के अलावा हेल्थ सेक्टर के भी कई डॉक्यूमेंट्स मिले। और अभी तो कहानी सिर्फ शुरू हुई है। अभी इस मामले में और कितना पैसा निकलकर सामने आएगा, इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अर्पिता के अलावा शिक्षा राज्य मंत्री परेश सिंह अधिकारी, विधायक मानिक भट्टाचार्य और अन्य के परिसरों पर भी छापा मारा गया। अभी पार्थ चैटर्जी ईडी की कस्टडी में है और माना जा रहा है कि जल्द ही इस स्कैम में कई बड़े बड़े मिनिस्टर्स और नेताओं के नाम सामने आने वाले हैं। खैर देखा जाए तो हमारे देश में नेताओं के घोटाले की कहानी कोई नई नहीं, जिन्हें वोट देकर और चुनकर हम सत्ता में बैठाते हैं, वही आम जनता का खून चूसते हैं।
तो दोस्तों, बंगाल में हुई इस फिल्मी रेड की कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।